गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हिंदी की क्लास में अपठित पद्यांश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अंश 3 और अंश 4 ये दोनों हमारे किसी कविता की कुछ पंक्तियां हैं। तो कविता की जो पंक्तियां होती है उसे हम कहते हैं पद्यांश। क्या कहते हैं? पद्यांश। आज की क्लास में हम अपठित अंश 4 करेंगे। इसमें एक कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, जैसे कि मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। इन पंक्तियों में जो कवि है हमारे, इस कविता के कवि कौन है? श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। तो इसमें जो है कवि कुछ अपने मन के भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले शब्दार्थ देखने होगा। मेघ होता है बादल, सागर समुद्र आपको पता है, सेवा सेवा मतलब दूसरों के लिए कोई कार्य करना, पथ रास्ता, सुमन सुमनों या सुमन यानी कि पुष्प फूल, और अभिलाषा इच्छा। तो इस कविता का अर्थ क्या होगा कि जो कवि है वो कहना चाहता है कि वो मेघों सा मिट जाए, यानी जैसे मेघ होते हैं, बादल होते हैं, हवा के साथ वो एक झोंके के साथ आते हैं और तुरंत ही वो झोंके के साथ चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं कि वो मेघों की तरह मिट जाना चाहता है, गायब हो जाना चाहता है। और सागर की तरह वो लहराना चाहता है, जैसे सागर की लहरें ऊंची ऊंची लहरती हैं, जो लहरें हैं उनकी ऊंचाई बहुत होती है, उस तरह सागर की तरह वो भी लहराना चाहता है। सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, यानी कि ऐसा रास्ता, एक ऐसा पथ जिस पर सेवा का भाव होता है, दूसरों की भलाई के लिए हम कोई कार्य करते हैं, तो ऐसे पथ पर, ऐसे रास्ते पर मैं फूलों की तरह बिछ जाऊं, ऐसी मेरी अभिलाषा है, यानी कि मेरी इच्छा है। तो ये तो हुआ कविता का अर्थ। अब कविता के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें इन प्रश्नों को पढ़ के उत्तर बताने हैं। जैसे आपने पद्यांश में किया था उसी तरह से हम इसमें भी करेंगे। आप सभी अपनी कॉपी में आज की डेट डालेंगे। पाठ 9 भाग 2 भाग 1 में हमने अपठित अंश 1 किया था और आज हम करेंगे अपठित अंश 4। पेज नंबर 397 पर है। आपकी मर्जी है, ये आपकी इच्छा है। अगर आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, मेघों सा डॉट डॉट करके अभिलाषा है, या अगर आप चाहें तो कविता की ये पंक्तियां पूरी लिख सकते हैं। अब पहला प्रश्न है, इस पद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। जो हमने ये पंक्तियां पढ़ी है, जो हमने पद्यांश पढ़ा, इसके लिए क्या शीर्षक, यानी कि क्या इसका नाम क्या हो सकता है इस कविता का? हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम बता सकते हैं। तो इसका एक आंसर हो सकता है कि मेरी अभिलाषा। प्रश्न आप बुक से नोट करेंगे, उत्तर शीर्षक लिखेंगे, डैश डाल के, इन्वर्टेड कोमास ओपन, इन्वर्टेड कोमास क्लोज। तो आप इन्वर्टेड कोमा में इसको नोट करेंगे, मेरी अभिलाषा। अगर आपके मन में कोई और भी शीर्षक आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पद्यांश का सारांश लिखिए। सारांश होता है कि ये जो पद्यांश है ये हमें क्या कहना चाहता है, इसकी क्या व्याख्या है, उसको शॉर्ट में लिखना होता है। आंसर 2, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहता है कि मेरी चाहत यह है कि मैं बादलों की तरह मिट जाऊं। जो कवि है वो ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो बादलों की तरह मिट जाए, सागर की लहरों की तरह लहराऊं, जैसे सागर की लहरें ऊंची ऊंची लहराती है उस तरह से वह लहराए, और सेवा के पथ पर फूलों की तरह बिछ जाऊं, और सेवा के मार्ग पर, रास्ते पर वो फूलों की तरह बिछ जाना चाहता है। प्रश्न नंबर 3, इस कविता में किसने अपनी अभिलाषा व्यक्त की है?
ये जो कविता है इसमें अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा कौन व्यक्त कर रहा है? उत्तर, इस कविता में कवि ने अपने मन के भावों को व्यक्त किया है। जो हमारे कवि है, कौन है हमारे कवि? श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इन्होंने अपने मन के भाव को इस कविता में व्यक्त किया है। प्रश्न नंबर 4, कवि सेवा के पथ पर किसकी तरह बिछ जाना चाहता है? जो सेवा का पथ है, कवि किसकी तरह बिछ जाना चाहता है? उत्तर, कवि सेवा के पथ पर सुमनों, सुमन होता है फूलों की तरह बिछ जाना चाहता है।